बिहार के इलेक्शन के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, लेकिन वो मोदी सरकार के किसी काम ना आया। तो अब मोदी सरकार ने बिहार के इलेक्शन में धांधली करना शुरू कर दी। इस सारे मामले पर आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, मोदी सरकार के किसी काम नहीं आया, उसके बाद बिहार के इलेक्शन में अब धांधली अरूज पर पहुंच गई। हालांकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया ही बिहार के इलेक्शन के लिए गया था। इस सारे मामले पर हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी, आपने बड़ा बरमौका जिसको कहते हैं कि आपने ये बात को उठाया है, और उठाया इसलिए है कि कल जो है 11 तारीख को यहाँ बिहार में इलेक्शंस का दूसरा मरहला है। जो पहला मरहला था वो 6 नवंबर को हुआ था, और इनके टोटल काउंटिंग जो है 14 नवंबर को अनाउंस होनी है। लेकिन धांधली नहीं कहना चाहिए, या इसको धांधला कहना चाहिए जो मोदी सरकार वहाँ पे कर रही है। और मोदी सरकार का तमाम की तमाम धांधली इस वक्त दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में जो है वो डिस्कस की जा रही है। यानी फ्रांस का एक अखबार है ली मोंडे, उन्होंने बताया है कि 65 लाख के करीब यानी 6.5 मिलियन लोगों के वोट जो हैं इधर से उधर किए गए हैं। ये बड़ी एक ख़बर है कि मोदी ने अपने आने वाले इलेक्शंस के लिए अभी से बहुत सारी धांधली का आगाज़ कर दिया है। और बिहार में तो उसने इसकी अखीर कर दी, यानी अखीर इसलिए कर दी कि उसने ना अदालती अहकामात माने। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने जो है बहुत सारे वोटर्स को वोटिंग लिस्टों में से निकाल दिया। कहा यह गया कि हम इनकी दोबारा से तजदीद कर रहे हैं, यानी इनको दोबारा से बना रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा घपला जो हुआ अदील भाई, वो मुसलमानों के साथ हुआ कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट जो हैं निकाल दिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स की इस पर स्टोरी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, अल जज़ीरा की, बहुत सारे अखबारात और वेबसाइट्स हैं जो ये स्टोरी कर रहे हैं कि वहाँ से मुसलमान वोटर्स को निकाल दिया गया। ख़तरा मोदी को ये था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका आपने जिक्र कर दिया पहलगाम में, अगर वो काम नहीं आया है तो चले धांधली काम आएगी। और वहाँ पर इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी 6 तारीख को जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ही अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक अखबार है, माँ बघारत नाम है उसका, टाइम्स, माँ बघारत टाइम्स। उसने लिखा है कि तकरीबन 7 BLO यानी जो इलेक्शंस के बैलेट के ऑफिसर्स हैं वो भी करप्शन के इल्ज़ाम में, करप्शन नहीं यानी इसके इल्ज़ाम में, 2 नंबरी करने के इल्ज़ाम में, जाली वोट डलवाने के इल्ज़ाम में। अच्छा, ये पकड़े गए। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर यहाँ कोई एक घर हो, चले इस पर बात कर लेते हैं, कोई एक घर हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद रह सकते हैं? आप मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब दे दें, कभी आप भी दिया करें सवाल का। जी जी बिल्कुल। ये तो डिपेंड करता है कि उस घर के अफराद में कितने, 8 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने अफराद हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 15 होंगे। बहुत ज़्यादा हो गए तो 15 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा। हाँ, एक घर में 15 से 20 अफराद रह सकते हैं। इसका मुझे ज़ाती तौर पे भी तजर्बा है कि वाकई रह सकते हैं। लेकिन इस इलेक्शंस में आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 घर बता रहा हूँ। ये ज़िला है पिपरा और इसका गांव है गालमपुर। यहाँ पर एक घर में 509 वोटों का इंदराज है। तो यानी धांधला। अब दिलचस्प चीज़ आपको एक और बताऊं, 509 वोटों का इंदराज है। लेकिन चलिए पहले इसी गांव में एक और घर है जहां पर 459 लोग रहते हैं और उनके वोटों का इंदराज है। आमिर भाई, धांधला। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात यहाँ से शुरू होती है कि ये दोनों घर कुराए अर्जी पर है ही नहीं। तौबा। एक घर में हो सकते हैं कि इतने अफराद रह, मैं कहता हूँ कोई रह भी सकता होगा, लेकिन उन घरों का वजूद ही उस गांव में नहीं है। गालमपुर में सिर्फ एक ज़िला पिपरा में नाम बता रहा हूँ, गालमपुर गांव का नाम है। और वहाँ पर 2 घरों के अंदर, यानी एक में 509 अफराद रहते हैं, एक में 459 अफराद रहते हैं। किसी घर के अंदर इतनी तो दीमक भी नहीं रहती होगी या इतनी चूंटियाँ भी नहीं रहती होंगी, लेकिन ये रहती हों। अगर किसी घर के अंदर कहीं जी चूंटियों का घर बने हुए हैं तो घर तो वजूद में होगा ना। यहाँ उन्होंने लिस्टें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी कि ये घर में नहीं, घर वजूद में ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए? अब ये कहाँ से आए और ये वोटर कौन थे? ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है।
लेकिन इसका मैं सिर्फ आपको एक जायज़ा पेश कर देता हूँ कि बिहार के इलेक्शंस के पहले मरहले में शनाख्ती कार्ड्स के मुताबिक ऐसे अफराद ने वोट कास्ट किए मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जिसमें पटना है, भागलपुर है, सिमसंत है, जो कि वहाँ के रहायशी नहीं थे, उत्तर प्रदेश से लाए गए थे। आपके शनाख्ती कार्ड कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। लाए कहाँ गए? बिहार में। बिहार में लाकर उनके वोट यहाँ बनवाए गए थे पहले से, फिर उनको कास्ट। यानी आप ये समझें कि ये इलेक्शन नहीं है, ये मोदी का असल चेहरा है, उस बेईमानी का, उस बददियांती का, उस करप्शन का वो असल चेहरा अगर आपने देखना है तो इन इलेक्शंस में देखें। इस पर राहुल गांधी ने भी आवाज़ उठाई और राहुल गांधी ने कहा था कि वोटर लिस्टें जो हैं खाली की जा रही हैं, यानी वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है और उनकी जगह पे फिलिंग इन द ब्लैंक जो है ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली और इस तरह के इलाकों से लोगों को लाकर वोट बनवाए, लाकर क्या वोट बनवा दिए कि जब इलेक्शन आएगा तो उनकी बसें और ट्रक जो हैं। अब अगला मरहला कल है 6 तारीख का। मैंने आपको सारी धांधली और धांधला जो भी है खोल कर बयान कर दिया है कि आप अंदाज़ा करें कि जो घर कुरे अर्जी पे नहीं है उन घरों के भी वोट बने हुए हैं। तो इन इलेक्शन से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? क्या मोदी अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसकी बेस पर ये इलेक्शन जीतेंगे? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। वहाँ से एक बड़ा वोट जो है आपका और मेरा एक वीलॉग है इसी इलेक्शन के ऊपर, जब 6 तारीख को इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो वोटर हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म के हैं, चाहे वो नेशनलिज्म के हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर्स हैं ये गरीब तबका होता है, फैक्ट्रीज में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, और यही लोग जो हैं अमूमन कम्युनिज़म के उसमें जिसमें वो मसावी समझते हैं कि सबके हुकूक जो हैं मसावी हैं, अमीर की दौलत अमीर की नहीं है, वो गरीबों में भी मसावी तकसीम होगी। ये सबसे बड़ा तबका है और सबसे ज़्यादा वोट इनके निकाले गए हैं। और ये वोट निकालने का जो मामला है ये अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गो सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले चुकी है, उसने रिपोर्ट भी तलब की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो आए ECI से कि आए और इसकी वजाहत करे कि इतने वोटर्स कहाँ गए, क्या मर गए? और ये जो बेनामी घर हैं ये वोटर आपने कैसे लिस्ट में शामिल किए और कैसे बनाए? ये एक लंबी अब दास्तान है कि भारत में शायद अब मोदी ने जिस तरह का सूरत हाल पैदा कर दी है, ये पिछले इलेक्शन में भी ऐसी ही धांधली और धांधलों के बायस ये कांग्रेस को हराने में कामयाब हुआ था। हम ये समझ रहे थे कि ये शायद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम वाला, उसकी बुनियाद पर बिहार में इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं। जब वो नाकाम हुआ, जंग नाकाम हुई, तो अब उसने ये एक नया तरीक़ाकार निकाला कि बेनामी घर लिए, बेनामी घर इंदराज कराए और बेनामी शनाख्ती कार्ड्स पर जो है वो लोगों के वोट इंदराज कराए गए। सिर्फ एक गांव का मैंने आपको जो है गालमपुर का बताया है, ऐसे सैकड़ों गालम या गोलमपुर उसका, सैकड़ों केसेस हैं। नहीं, ये तो एक सिर्फ मिसाल के लिए मैंने आपको बताया, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश की गई है। मुझे क्योंकि वहाँ से भी कोई खैर इंसाफ की तवक्को नहीं है कि भारतीय लोगों को वहाँ से इंसाफ मिलेगा। वहाँ जुडिशरी थोड़ी सी दबाव में है, तो वो अगर फैसला नहीं देते हैं, बेनामी वोटरों का दोबारा से जो इंदराज है निकाला नहीं जाता है और असल वोटर्स को शामिल नहीं किया जाता है, तो बाहर के इलेक्शन जो हैं डमी हैं, फेक हैं। और ये जो मोदी ही सरकार है उसने पूरी तरह से एक जाल बुन लिया है अपनी जीत के लिए। अल्लाह करे कि ये नाकाम हो, क्योंकि ऐसा बेईमान आदमी भारत को तरक्की तो नहीं दे सकता, तबाही के धाने पर ला सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बिहार में होने वाली इलेक्शन की इस धांधली के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।